जय हिंद दोस्तों, रक्षक अन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, लोकसभा में प्रश्न उठा सेवानिवृत्त की आयु को लेकर। क्या सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष करने जा रही है? दोस्तों, जैसा आपको पता है, पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि जो कर्मचारी है उनकी जो सेवानिवृत्त आयु वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करी जा सकती है। अब दोस्तों, इसी पे लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया तेजस्वी सूर्या जी के द्वारा, जो सांसद है, और इन्होंने पूछा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि अभी भारत सरकार सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष नहीं करेगी और ना ही अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है भारत सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, यानी जितने भी खबरें आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो सेवानिवृत्ति आयु है कर्मचारियों की वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर देंगे, वो सारी खबरें फेक खबरें थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इन्होंने बता दिया कि जो आयु बढ़ाने का मामला है वो विचाराधीन नहीं है भारत सरकार के पास। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट के 46,300 के हिसाब से स्पर्श कॉरिजेंडम पीपीओ जारी होंगे। तब भुगतान होगा बढ़ी हुई पेंशन का और एरियर का। एरियर मिलेगा 1 जुलाई 2024 से। दोस्तों, जैसा आपको बताया, आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट, सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो टेन्योर है, क्वालिफाइंग सर्विस है, वो बढ़ा दी गई है। यानी अगर उनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है तो फिर उनको 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट की पीपीओ बनाए गए, जी हाँ दोस्तों, और उनको 41,200 दी जा रही थी पेंशन, अब दोस्तों उनका कॉरिजेंडम पीपीओ रिवाइज होगा। जी हाँ दोस्तों, उनका एक नया पीपीओ बनेगा। अब उनकी पेंशन होगी 46,300। जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या फिर आर्मी के हों, अगर उनका पीपीओ 41,200 के हिसाब से बना हुआ है तो दोस्तों अब उनका कॉरिजेंडम पीपीओ चेंज होगा। अब उनकी पेंशन होगी 46,300, यानी जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है। और दोस्तों, आपकी पेंशन तब बढ़ेगी, 46,300 आपको तब मिलेगी जब आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बन जाएगा, नया पीपीओ बन जाएगा स्पर्श के द्वारा। तब आपको बढ़ी हुई पेंशन भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों इसी महीने आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बन जाता है 46,300 के हिसाब से, तो इसी महीने आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। और जो एरियर है, यानी 41,200 और 46,300 के डिफरेंस का, वो भी आपको जुलाई से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपका पीपीओ जनरेट होगा जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिनकी पेंशन कम थी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपके पीपीओ जनरेट होंगे, उसी के बाद आपको भुगतान देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का रूल समझिए। जी हाँ दोस्तों मैं आपको कम्यूटेशन का रूल समझाने वाला हूँ, 15 साल वाला। जैसे एक हवलदार है जो रिटायर हुए 30/11/2009 तक। जी हाँ दोस्तों, यानी इनका कम्यूटेशन कब तक कटेगा पेंशन में से? ये कटेगा 30 नवंबर 2024 तक, 15 साल तक। यानी जो इनको नवंबर की पेंशन मिलेगी, नवंबर 2024 की, वो दोस्तों इनको काट कर मिलेगी। उसमें से काटा होगा कम्यूटेशन का पैसा पेंशन में से। लेकिन जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो होगा दोस्तों दिसंबर का। जी हाँ दोस्तों, यानी जो दिसंबर 2024 की पेंशन मिलेगी वो फुल पेंशन मिलेगी। पेंशन में से कोई कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको पीरियड बता रहा हूं कि 15 साल कैसे काउंट होते हैं। पीरियड आपका काउंट होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट से। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है, जब से आपका 15 साल का पीरियड काउंट होगा। जैसे ये पेंशनर रिटायर हुए 30/11/2009 में, नवंबर 2009 में रिटायर हुए, तो दोस्तों इनका जो पीरियड खत्म होगा वो 30/11/2024 को होगा। यानी नवंबर की पेंशन तो कट के मिलेगी, लेकिन दिसंबर की इनको फुल पेंशन मिलेगी। अगर आपके साथ भी कुछ गलतियां हुई हैं कम्यूटेशन पे, 15 साल कंप्लीट हो गए हैं और पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से, तो आप ग्रीवांस डालें, सीपी ग्राम में शिकायत डालें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा लेटर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाला मिश्रा जी ने 8वें वेतन आयोग के तुरंत गठन के लिए। दोस्तों एक लेटर लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, जो सेक्रेटरी हैं जेसीएम के। इन्होंने ये लेटर भेजा है 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को। जैसा आपको पता है, संसद में साफ मना कर दिया गया था कि 8 सीपीसी पर अभी कोई विचाराधीन नहीं है भारत सरकार के द्वारा, और यह बताया था वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। जैसी दोस्तों ये खबर तमाम संगठनों को पता लगी, तो उसमें से एक संगठन था जेसीएम का। तो दोस्तों जेसीएम के जो सेक्रेटरी है
शिव गोपाल मिश्रा जी, इन्होंने तुरंत लेटर निकाला 3 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों ये लेटर भेजा इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को जो भारत सरकार के, और इसमें लिखा कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी का गठन किया जाए। और भी दोस्तों एक दो चीजें लिखी है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने को है। जी हाँ दोस्तों, 7वां वेतन आयोग हमें 1/1/16 से मिला था, तो लगभग 8 से 9 साल यहाँ पे खत्म होने को है। 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू होना है। वेतन आयोगों को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने में 2 वर्ष का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर कोई नया पे कमीशन आता है तो सबसे पहले वेतन आयोग उसे बनाता है, वेतन आयोग उसकी तैयारी करता है, फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट वो सरकार को सौंपता है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक 8 सीपीसी पे कुछ काम नहीं हुआ है, ना ही दोस्तों अभी वेतन आयोग ने कोई रिपोर्ट बनाई है 8 सीपीसी पे, और ना ही कोई सिफारिशें लागू करी है, और ना ही अभी तक कोई कमेटी का गठन हुआ है। तो दोस्तों इन सब चीजों में टाइम लगता है, 2 साल या फिर 3 साल। जी हाँ दोस्तों, जैसे 1/1/2026 से हमें 8वां वेतन आयोग मिलना है, तो उससे पहले बहुत तैयारी होती है, लेकिन कुछ तैयारी भारत सरकार की अभी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 8 सीपीसी में टाइम लग सकता है आने में, लेकिन इनका कहना है कि 8 सीपीसी सही टाइम पे दिया जाए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, और वो भी 1/1/2026 से। सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने और लागू करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए। तो दोस्तों ये लेटर इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिख दिया और जोर लगा के कहा है कि 8वां वेतन आयोग घोषित किया जाए 1/1/2026 से। अब दोस्तों ऐसे लेटर बहुत से जाते हैं भारत सरकार के पास। अब देखने वाली ये बात है कि भारत सरकार क्या करती है 8 सीपीसी पे। अभी तो फिलहाल मना कर दिया है कि अभी 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है टेक्निकल वॉइस की खबर। नए साल में 2025 में 18 महीने का एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग की मांग सरकार तक पहुंचाई जा रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचाई जा रही है, इसी तरीके से जो दूसरे संगठन है वो 18 महीने के डीए एरियर की मांग भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसी एक खबर आई है, और ये आई है टेक्निकल वॉइस की, जिसमें बताया गया है कि एक साथ मिलेगा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, और वो भी नए साल में। जी हाँ दोस्तों, और बताया गया है कि कुछ संगठन ने मांग पहुंचाई है भारत सरकार को कि नए साल में 2025 में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज किया जाए। जिस तरीके से ऑनरी लेफ्टिनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी गई, जिस तरीके से ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाई गई 30 साल से ऊपर की, वो भी एक विसंगति थी ओआरओपी 3 की। उसी तरीके से जो और मांगे हैं पेंशनर की, कर्मचारी की, वो भी भारत सरकार माने। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 18 महीने का डीएडीआर का एरियर हो या फिर वो 8वां वेतन आयोग हो। तो दोस्तों यही खबर इसमें लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि नए साल में 2025 में 18 महीने का एरियर मिलेगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सूचना भेजी है और पत्र लिखकर अपील करी है कि जल्द से जल्द नए साल पर 18 महीने का एरियर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये डिमांड बहुत पहले की है। हालांकि भारत सरकार ने इससे मना कर दिया है कि हम नहीं देंगे 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, लेकिन फिर भी संगठन जबरदस्त मांग उठा रहे हैं भारत सरकार के पास कि ये कर्मचारियों का पैसा है, पेंशनर का पैसा है, ये इनको दिया जाए। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग के साथ साथ 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है उसकी मांग भी भारत सरकार तक पहुंचाई है। यानी दोनों चीजें, 8वां वेतन आयोग भी सही टाइम पे गठन किया जाए और 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है वो भी 2025 में दिया जाए पेंशनर्स को। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी डिमांड भारत सरकार पूरी करती है, और जितनी भी ये डिमांड है ये जायज मांग है। जी हाँ दोस्तों, ये डिमांड पूरी होनी चाहिए, भले ही भारत सरकार अभी मना कर रही हो या फिर बाद में मना करे, लेकिन लगातार संगठन आवाज उठाते रहेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। हम यही चाहते हैं कि नए साल में कुछ ना कुछ आपको मिले, चाहे 8 सीपीसी पे कुछ अच्छी खबरें आए या फिर 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है उस पर कुछ अच्छी खबर आए। ये सारा पैसा आपका है, आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।